हेलो दोस्तों, सेक्सी ट्यूशन में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी एग्जाम 2023 25 जनवरी सेकंड शिफ्ट का जैसा कि हो चुका है। आज हम इस सेशन में 25 जनवरी सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आज हम एनालिसिस करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों 100% रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। और एक बताओ, हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कैंडिडेट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरह का कैंडिडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो पीडीएफ आप इसका कहाँ से प्राप्त करेंगे, सेशन के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि राउत नाच जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो राउत नाच छत्तीसगढ़ का आदिवासी समुदाय का एक लोक नृत्य है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होता। यह दिवाली के बाद देवी उड़ीनी एकादशी त्यौहार पर किया जाता है। यह मुख्य रूप से यादवों द्वारा किया जाता है। इनसे जुड़े अन्य नेक्स्ट फैक्ट को देख लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ के जो है अन्य प्रमुख लोक नृत्य हैं, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। स्व नृत्य, चंदेनी नृत्य, पंथी नृत्य, कर्मा नृत्य, परघोनी नृत्य, सौल नृत्य, सहरूल नृत्य, ये प्रमुख जो लोक नृत्य हैं, ये सभी छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा। जैसे कि आपको बार बार करें दोस्तों कि नृत्य से डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो नृत्य पर मैंने ऑलरेडी सेशन करा दिया है, तो इस सेशन को जो है जरूर देखिएगा। जिनका भी नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम है तो नृत्य से जरूर देख के जाइएगा। एक त्यौहार से भी डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो त्यौहार से भी देखकर जरूर जाइएगा। इस पर भी ऑलरेडी सेशन करा दिया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो स्वर्ण सिद्ध समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है 1976 आपका करेक्ट आंसर होता। यदि संविधान संशोधन पूछा जाए तो 42वां संविधान संशोधन आप जरूर याद रखेगा। और स्वर्ण सिद्ध समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो स्वर्ण सिद्ध समिति, ये भी आप ध्यान में रखेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर होता। ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त, 10 मंडल एवं 10,500 ऋचाएँ हैं। कहीं कहीं जो है 10,462 भी देखने को मिलता है कहीं कहीं पे। तो देख लीजिएगा कितना अंतर मिल रहा है, किस अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग आप जो है करेक्ट आंसर मारिएगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एवोगाद्रो नियतांक का मान कितना होता है। तो एवोगाद्रो नियतांक का जो मान होता है 6 × 023 10⁻23 मोल होता है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है 6.023 × 10⁻3 होता है। कहीं कहीं ऑप्शन में यह भी दिया जाता है कि 6.022 × 10⁻23 मोल। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में आपको किस तरह से दिया गया था, वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बीसीसीआई के जो प्रथम अध्यक्ष जो पूछा गया था, तो इनके अध्यक्ष जो थे प्रथम ER ग्रांट गोवन थे। तो ER ग्रांट गोवन आपका करेक्ट आंसर होता। इन्होंने 1928 से 33 के बीच यह पद संभाला था। 28 अक्टूबर 2022 को रोजर बिन्नी जो है 36वें वर्तमान यानी कि अध्यक्ष हैं। तो आपका वर्तमान पूछा जाए तो आपका रोजर बिन्नी आपका करेक्ट आंसर होगा यदि वर्तमान पूछा जाए। यदि केमे हैं तो 36वें हैं। 35वें जो थे वो कौन थे, तो सौरभ गांगुली थे। सौरभ गांगुली 35वें बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कोशिका में जो है लवक कहाँ पाया जाता है। तो लवक पादप कोशिकाओं में जो है कोशिका द्रव्य
में पाए जाते हैं। तो कोशिका द्रव्य आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हाल ही में सेवा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जो है कोयला प्रोसेसरण प्रक्रिया की निगरानी के लिए जो है सेवा ऐप लॉन्च किया गया था। तो पीयूष गोयल आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वर्ष 2018 के एशियाई गेम्स के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो 2018 के एशियाई खेलों का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में और पालम्बंग में जो है आयोजित किया गया था। उद्घाटन समारोह के दौरान जो है नीरज चोपड़ा भारत के ध्वजवाहक थे, जबकि समापन समारोह होता है उसमें जो थे रानी रामपाल, समापन के दौरान जो थे रानी रामपाल भारत के ध्वजवाहक थे। तो रानी रामपाल आपका करेक्ट आंसर होता। खेल के थीम जो थे फील द एनर्जी ऑफ एशिया, इसका थीम भी जरूर ध्यान में रखेगा। थीम भी इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थीम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यदि प्रथम में कि ध्वजवाहक पूछा जाए कि क्या उद्घाटन समारोह के समय जो ध्वजवाहक कौन थे, तो नीरज चोपड़ा थे, इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, चलिए इससे संबंधित नेक्स्ट फैक्ट को देख लेते हैं। ये जो थे 15 में जो थे भारत जो था 15 स्वर्ण पदक, 24 रजत पदक और 30 कांस्य पदक प्राप्त किया था। कुल 69 पदक प्राप्त किए थे भारत ने। पदक तालिका में जो है 8वें स्थान पर प्राप्त किया था भारत। बजरंग पुनिया पुरुष में जो है फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में जो है कुश्ती में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जिताया था। तो बजरंग पुनिया जो थे भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कनिष्ठ का विलोम शब्द पूछा गया था। तो कनिष्ठ का जो विलोम शब्द होता है ज्येष्ठ या वरिष्ठ होता है। तो ज्येष्ठ या वरिष्ठ आप देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में दिया होगा आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आंध्र प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो भूपेन्द्र बघेल जो है हरिश्चंद्रन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, जबकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री था आपका जो है करेक्ट जो आंसर होता भूपेन्द्र विश्वभूषण हरिश्चंद्र आपका करेक्ट आंसर होता। विश्वभूषण हरिश्चंद्र आपका करेक्ट आंसर होता। ये जो है वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है बसवराई बाई एस जगमोहन रेड्डी यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ये 30 मई 2019 से हैं। तो एक बताओ दोस्तों, जैसा कि राज्यपाल पूछा जा रहा है तो सभी राज्यों का जो है राज्यपाल को जरूर देखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो थे मुख्यमंत्री पूछे जाते थे, तो अब जो है राज्यपाल पूछना शुरू कर दिया है। तो सभी राज्यों के राज्यपाल को एक नज़र देखकर जरूर जाइएगा, जिनका भी नेक्स्ट आने वाला एग्जाम है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट को देख लेते हैं। तो भारत के जो है राज्य संघ क्षेत्र और साक्षरता दर कितना रहा 2011 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि जो है जनगणना से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। केरल की जो साक्षरता दर थी वह 94% थी। लक्षद्वीप जो थी 91.85% थी। मिजोरम की तो 91.33% और गोवा का तो 88.22% था। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो है जनगणना से भी क्वेश्चन बन रहे थे, शायद आगे भी एग्जाम में पूछा जाए, तो इसे एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अटल पेंशन योजना के तहत कितने उम्र के लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं? तो 1 जून 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है अटल पेंशन योजना शुरू की गई। अटल पेंशन योजना के माध्यम से जो है 60 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ जो है प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 18 से 40 वर्ष का उम्र के बीच का मतलब कि होना चाहिए, यानी कि आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है 18 से 40 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होता। इसमें जो है लाभ सभी को इस योजना के माध्यम से
1,000 से 5,000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा कि ये पेंशन कब शुरू किया गया, मतलब कि इस योजना को कब शुरू किया गया था। तो 1 जून 2015 को, और इसे नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। और यह जो है, जो 60 वर्ष की आयु तक पूरा जो कर चुके हैं उसके बाद उनको पेंशन प्रदान किया जाता है। तो ये भी जो ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में किया था। तो 1932 इसका करेक्ट आंसर होता। इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। तो यह भी ध्यान में रखिएगा कि इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। यह एक स्वतंत्र नॉट फॉर प्रॉफिट स्वचालित संगठन था। इसमें अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लिंक के नाम से भी जाना जाता है। संघ का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यता का मुकाबला करना था। हरिजन बंधुता और हरिजन सेवक महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए थे 2 समाचार पत्र। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा पत्र, मतलब कि 2 समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो हरिजन बंधुआ और हरिजन सेवक। तो ये सभी एक सब फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालय एक राज्य में सर्वोच्च न्यायालय की निकाय है। अनुच्छेद 214 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। हालांकि अनुच्छेद 231 जो है, यह भी उल्लेख है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का या केंद्र शासित प्रदेशों का एक ही उच्च न्यायालिका होगी। तो भारत के उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वर्तमान में जो 25 है। तो आपका 25 करेक्ट आंसर होता। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है क्या उद्देश्य था, यह पूछा गया था। तो इसमें जो था गरीबी उन्मूलन करना और आत्मनिर्भर पर जोर दिया गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था, इसकी अवधि 1974 से 1978 था। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, टांग लड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो टांग लड़ाना मुहावरे का जो अर्थ होता है अड़चन लगाना या अड़चन डालना। तो आपका यह करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विष्णु का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो विष्णु का जो पर्यायवाची शब्द होता है, विष्णु का पर्यायवाची शब्द तो दामोदर, पीताम्बर, जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति, उपेंद्र, ये सभी जो है विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा जो आपके ऑप्शन में दिया होगा उसका करेक्ट आंसर होता। आज में बस इतना ही क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आया हो दोस्तों तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हाँ दोस्तों, इसका PDF जो आप है, PDF आप इसको टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ पे से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ डेली व्यू में जो जितना भी सेशन कराया जाता है उसका PDF वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। और हाँ दोस्तों, एक बात और, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। और यदि कोई भी सुझाव यदि की हो दोस्तों तो हमें अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो सेशन में बने रहने का धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।